हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। गाइस, जो आज आपको पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ाने आया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है बजट। 100% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ध्यान सुनना, पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखना, ठीक है ना। आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से मैं। ओके, आओ जरा देखते हैं। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए पहले बजट क्या होता है। ओके, तो बजट है क्या बच्चों? नॉर्मल बच्चों, बजट आप ना किताब छोड़ो, आप नॉर्मल देखो। आपकी फैमिली कोई बजट होता है, पापा की एक सैलरी है आपकी फैमिली के अंदर जो आती है, उस सैलरी के हिसाब से आप अपने घर का क्या बनाते हो, एक बजट बनाते हो। तो वही तो बजट है और कुछ भी नहीं। पापा को मान लो बच्चों वहां कंज्यूमर, और वो कितनी गुड्स पे खर्च कर रहे हैं, वो गुड्स पे कितने खर्च कर रहे हैं, 4 5 6 7 8, जो भी आपके घर में गुड्स आते हैं उसको बोलते हैं गुड्स। तो जब भी कंज्यूमर अपनी सारी इनकम गुड्स पर खर्च करे, उसको क्या बोलते हैं, हम बजट बोलते हैं। अब बच्चों गुड्स पर खर्च करें तो गुड्स के प्राइस भी आपको पता होंगे, है नहीं? तो मैं क्या कह रहा हूं, गुड्स के प्राइस भी पता होने चाहिए आपको। तो बजट निकालने के लिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर पता होनी चाहिए, और इनकम किसी बच्चे जल्दी बताओ, इनकम गुड्स पर खर्च होनी चाहिए, और गुड्स का क्या पता होना चाहिए आपको, प्राइस पता होना चाहिए। अब क्योंकि मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ हम दो गुड्स की बात करते हैं। कितने गुड्स की बात करते हैं भाई? दो गुड्स की बात करते हैं। तो बजट है क्या बच्चों? बजट के लिए सबसे पहले क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर चाहिए बच्चों। आओ जरा देखो, और क्या चाहिए भाई? और चाहिए बच्चों, में जल्दी बताओ क्या चाहिए? प्राइस ऑफ कॉमोडिटी चाहिए, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी चाहिए, ठीक है ना। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। और मेरे बच्चों जरा ध्यान दो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होगी बच्चों? जल्दी बताओ। किसी ना किसी दो गुड्स पे खर्च करेगा वो। सर दो की बात क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे बच्चों आप पढ़ रहे हो माइक्रो। आप क्या पढ़ रहे हो? माइक्रो। तो माइक्रो के अंदर क्या पढ़ना है आपको? कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किसी दो गुड्स पे खर्च करेगा एट ए गिवन प्राइस, दैट इज कॉल्ड बजट। तो मेरे बच्चों यही तो बजट होता है। छोड़ो सारी बात को, अब मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके देसी भाषा में बता रहा हूं, ओके, कि बजट क्या होता है। ओके, आओ, आपकी किताब में तो यही कह रही है। वो कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, बजट क्या होता है? डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब कंज्यूमर दो गुड्स की कॉम्बिनेशन अलग अलग बनाने वाला है। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, विच कंज्यूमर कैन बाय, जिसको वो खरीद सकता है, गिवन हीज बजट, अपने बजट के हिसाब से, एंड प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। बच्चों प्राइस ऑफ द गुड्स लिखा है इसने यहाँ पर, देखो गुड्स एक लिखा, गुड्स वन और गुड्स टू लिखा हुआ है। मतलब समझ आ रहा है आपको मैं क्या समझा रहा हूं? कंज्यूमर अपनी दो गुड्स पे खर्च करेगा। कितने गुड्स पे खर्च करेगा भाई? एनीवेयर बजट लाइन का मतलब क्या होता है? अ कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हीज इंटायर अपनी सारी की सारी इनकम, बच्चों अपनी सारी की सारी इनकम आइदर गुड्स वन पे खर्च करेगा मेरे बच्चों, या गुड्स टू पे खर्च करेगा, या दोनों पे भी खर्च कर सकता है। ओह, बात समझ गई आपको? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बजट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको मीनिंग आई होप आपको याद होगी होगी। ओके जी, जी सर मीनिंग हमें याद होगी। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों, बोर्ड पे देखिए आप एक बार। मैं कह रहा हूं बच्चों, ये लो, गुड्स वन की कीमत ₹2 है साहब, और गुड्स की कीमत कितनी है? ₹1 है। बताओ बच्चों इनकम कितनी लूं? सर आप ₹60 ले लो। लो भाई, आपने भी क्या मांगा? ₹60, मैंने इनकम ले ली। बात समझ गए? इसका मतलब ये बच्चों ध्यान दो, कंज्यूमर कंज्यूमर की इनकम कितनी है? 60। या तो वो सारे के सारे खर्च कर देगा गुड्स टू पे। अगर सारा खर्च कर दिया गुड टू पे, तो बच्चों 60 इंटू 1, ₹60 तो यही खर्च हो गए, तो गुड्स वन के बच्चों जीरो हो जाएंगे फिर। बात समझ गए? इसलिए भाई टोटल एक्सपेंडिचर में कितना करेगा वो? 60 करेगा। बताओ भाई टोटल एक्सपेंडिचर 60 क्यों करेगा? जल्दी बताओ वो। क्योंकि वो अपनी सारी इनकम किसी दो गुड्स पे खर्च करने वाला है, या किसी एक पे भी, या बोथ भी लिखा हुआ था बच्चों वहां पे। बात समझ गए? गुड्स वन या गुड टू, या बोथ। बोथ का मतलब बच्चों दोनों पे खर्च करेगा। ओके, आओ जरा देखते हैं। सर अगर उसने 10 यूनिट ये खरीद ली, तो 10 इंटू 2, ₹20 साहब यहां खर्च हो गए, और 40 इंटू 1, तो कितने हो गए भाई? 40। तो 40 और 20 कितने होते हैं? अभी भी 60 होते हैं। ओके, अगर सर उसने 20 इंटू 2 यहां खर्च करे, तो कितना हो गया बच्चों? 40। और 40 इंटू 20 इंटू 1 कितने होते हैं? 20। तो कितने हो गए बच्चों? 40 20 कितने हो गए? अभी भी 60 हो गए। बात समझ रहे भाई बच्चों, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? जल्दी बताओ बच्चों, आपकी रग रग में बजाने से टॉपिक ये। मैं बजट समझा रहा हूं आपको, और बजट निकलते साहब कमाई के हिसाब से। अगर कमाई ना होगी तो बजट भी ना होगा। ओके, तो बच्चों जब भी मैं अपने बजट को एक रेखा के थ्रू डिनोट करता हूं, ठीक है ना, कर्व के थ्रू डिनोट करता हूं, दैट इज कॉल्ड बजट लाइन।
ठीक है ना। ये मेरी एक बजट लाइन है बच्चों, जरा देखो ध्यान से, ये मेरी एक बजट लाइन है, इसका मतलब यहां ये मेरी क्या है, औकात, ये कंज्यूमर की औकात है भाई, औकात को बता रहा बच्चों, कंज्यूमर की इनकम को दिखा रहा है, बात समझ गए। तो कंज्यूमर बजट बनाएगा इसी के ऊपर, तो कॉम्बिनेशन यहां बनेगी, यहां बनेगी, यहां बनेगी, जहां बच्चों जहां बनेगी, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं अटेनेबल पॉइंट। क्या कौन सा पॉइंट भाई, अटेनेबल पॉइंट। और जो बच्चे बाहर होंगे, कोई पॉइंट यहां होगा, जैसे एफ पॉइंट है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अनअटेनेबल, ठीक है ना भाई, बात समझ गए। ये अटेनेबल पॉइंट और ये अनअटेनेबल पॉइंट होते हैं बच्चों। आगे देखते हैं ना बोर्ड के ऊपर, मैंने बोला जो बजट के अंदर है, आओ जरा बोर्ड पे देखो। सर आपको कहाँ की जल्दी है, मुझे जल्दी है आपके पेपरों की साहब, आपका पेपर आने वाला है, मुझे अपने बच्चों को पास करवाना है, ठीक है ना। तो ये लो, तो ये सारे कौन से बच्चों, ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन और ये मेरे पास नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। बात समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल। तो जो बजट रेखा के अंदर है वो अटेनेबल, जो बजट रेखा के बाहर है वो अनअटेनेबल पॉइंट होते हैं। ओके सर मैंने बोला हाँ, कंज्यूमर बजट का एक और नाम बताओ, तो लो बच्चों बजट का एक और नाम, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, एम आर ई, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। सर एक और नाम बताओ, मगर ये लो बच्चों, प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटी, प्राइस ऑफ वाई कम्युनिटी। लो भाई, अब बजट के बच्चे मैंने आपको दो नाम बता दिए, या तो आप लिख सकते हो एम आर ई या प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटी, प्राइस ऑफ वाई कम्युनिटी। बात समझ गए। होप सो बच्चों आपको बजट वाला टॉपिक समझ में आया होगा। मैं आपको अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए, ठीक है ना। आओ चला के करते हैं। तो आप बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको अगला जो क्वेश्चन करवाना है वो कौन सा करवाना है आपको, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। आओ जरा देखते हैं। मैंने बोला बच्चों इधर ध्यान दो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्टिमम चॉइस होती है बच्चों, बेटर चॉइस होती है किसकी, कंज्यूमर की, ठीक है ना। अब चॉइस क्या सर, चॉइस क्या थी बच्चों, चॉइस हमने पढ़े थे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, तो ऐसी दो गुड्स की कॉम्बिनेशन बनाएगा अपनी गिवन इनकम से। मैंने क्या बोला बच्चों, वो दो गुड्स की कॉम्बिनेशन बनाएगा अपनी गिवन इनकम से। तो ये जो टॉपिक बनाया गया है, ये वाला ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर, ये बजट को और आईसी को जोड़ के बनाया गया है। तो बजट का मतलब क्या होता है, जब हम दो गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं, और आईसी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन लेवल दिखाता है बच्चों, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस क्या दिखा रहा है बच्चों, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल को दिखा रहा है, वो आईसी का है। और बजट क्या है, जब कंज्यूमर अपनी इनकम को किसी दो गुड्स के ऊपर खर्च कर रहा है। तो उसने ये बोला भाई, कंज्यूमर ऐसी चॉइस बनाएगा दो गुड्स की जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो पहले आप मीनिंग याद कर देना भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, बेटर चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, इट इज रीच, वो तब पहुंचेगा बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा व्हेन ही मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन, जब उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ओके, in term of indifference curve analysis consumer reach optimum choice when two condition are satisfied। बच्चों दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी कंज्यूमर क्या मिलेगा आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। पहली कंडीशन क्या होगी, जब बच्चों आपका इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर होगा, बजट के बराबर होगा। तो MRS को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व और PX/PY को बोलते हैं बजट, क्या बोलते हैं, बजट लाइन। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होगा बच्चों, जल्दी बताओ, जब इंडिफरेंस कर्व किसके बराबर होगा, बजट के बराबर होगा, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो एक कंडीशन तो ये होगी आपकी। अगली कंडीशन क्या होगी आपकी, जो आईसी कर्व होगा वो क्या होगा, कन्वेक्स होगा बच्चों, क्या होगा, कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओके, अब मेरी बात सुनो, अगर आपने इतने दो पॉइंट लिख दे बच्चों, तो दो नंबर तो आपको पक्के पक्के मिल जाएंगे पेपर में। अगर आपने दो पॉइंट लिख दे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इंडिफरेंस कर्व बजट के बराबर होगा, या MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट किसके बराबर होगा, प्राइस ऑफ एक्स कम्युनिटी, प्राइस ऑफ वाई कम्युनिटी। इसका बच्चों एक और नाम है, इसका एक और नाम है, हम इसकी जगह बोल सकते हैं मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। तो डरना मत, कभी आपको MRE लिखा गया तो पेपर के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओके, और MRS का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसका मतलब होता है इंडिफरेंस कर्व, और इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया, ये होता है हमारा बजट। लो भाई, डन भाई।
इसके बाद बच्चों आपने सबसे पहले बता दिया, मीनिंग बता दिया आपने, कंज्यूमर क्या बता दिया आपने, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग बता दी। इसके बाद आपने दो कंडीशन डाल दी भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब मेरे बच्चों बजट किसके बराबर होगा, मेरा बजट बराबर होगा आईसी कर्व से। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या, मार्केट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्स और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मार्केट बोल रहा हूँ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट किसके बराबर होगा, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। इसका मतलब एमआरएस का मतलब होता है आईसी, और इसका मतलब क्या होता है, बजट। ओके, तो मेरी बात समझे आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। तो जो मेरे पास इंडिफरेंस कब है मेरे बच्चों और मेरे पास क्या है, बजट है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और लो मेरे बच्चों, ये भी आपकी बुक के अंदर दिखा रखा है हमने। ओके, चलो बच्चों मैं आपको अब लेके चलता हूं अगले क्वेश्चन को। होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो बच्चों मैं आपको अगला क्वेश्चन कराने आया हूं, उस क्वेश्चन का नाम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो मैंने क्या बोला बच्चों, लिखो अपने अपनी कॉपी के अंदर, पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। इसका मतलब यह है बच्चों कि एक कंज्यूमर कब तक एक कमोडिटी को कंज्यूम करता रहेगा। मैंने क्या बोला, एक कंज्यूमर एक कमोडिटी को कब तक कंज्यूम करता रहेगा। अगर इधर देखो बोर्ड के ऊपर, प्राइस है किसी कमोडिटी का 10 रुपए, और आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मिली उससे 20 रुपए, इसका मतलब सेटिस्फैक्शन आपको ज्यादा मिली है, यह है एक्चुअल प्राइस, ये पे करा और ये आपको एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिली। आपको 10 रुपए खर्च करने पे 20 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली, तो यहां तो कंज्यूमर यूनिट नंबर 1 तो बाय करेगा करेगा। क्या अगली कम्युनिटी को फिर कंज्यूम करेगा, वो तो डिपेंड करता है बच्चों। जब उसने दूसरी यूनिट को कंज्यूम करा तो प्राइस तो वही था उसका, बताओ कितना, प्राइस तो बच्चों 10 था उसका, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी मिली, जो सेटिस्फैक्शन मिली, वो मिली बच्चों कितनी, 15। जल्दी बताओ, अभी भी मेरे बच्चों 10 रुपए खर्च करने के बाद सेटिस्फैक्शन कितनी मिल रही है, 15 की, तो कंज्यूमर सेकंड यूनिट भी खरीदेगा। बात समझ में आ गई। अगली बात मैं ये बोल रहा हूं भाई, प्राइस तो बच्चों वही है, कितना, 10 रुपए है, और जो सेटिस्फैक्शन मिली, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो सेटिस्फैक्शन मिली वो कितनी मिली, वो मिली बच्चों 12। क्या वो थर्ड यूनिट बाय करेगा, द आंसर इज यस, वो थर्ड यूनिट भी बाय करेगा। क्योंकि यहां भी क्या है बच्चों, जल्दी बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ग्रेटर देन किससे, जल्दी बताओ, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है ना, बात समझे। तो यहां भी बाय करेगा। ओके, अगला पॉइंट में बोल लू, अगर प्राइस कितना है भाई, प्राइस 10 रुपए है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी है, अब वो 10 होगी, क्या भी बाय करेगा, द आंसर इज यस, वो फोर्थ यूनिट को भी बाय करेगा, वो चौथी कम्युनिटी को भी बाय करेगा बच्चों। बताओ क्यों, क्योंकि अभी भी जो मनी से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो इक्वल है प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। इसका मतलब सिंपल याद रखो, 10 रुपए खर्च करे और 10 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसको संतुष्टि मिलेगी 10 रुपए की, तो कंज्यूमर चौथी यूनिट को भी कंज्यूम करेगा। ओके, इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं आपको, प्राइस ले लो भाई, पांचवी यूनिट की बात करता हूं, पांचवी यूनिट की बात करता हूं, पांचवी यूनिट का प्राइस कितना है साहब, जो प्राइस है वो आपका, प्राइस वो आपका 10 है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी मिली है, वो मिली है बच्चों 8, वो कितनी मिली है 8। तो यहां मेरे बच्चों, यहां तो वो खर्च करना बंद कर देगा, क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो एक्चुअल प्राइस से कम हो गया है। बात समझ में, क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो बच्चों सेटिस्फैक्शन लेवल है वो प्राइस से क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां पे बच्चों पांचवी यूनिट वो नहीं खरीदेगा मेरे भाई, यहां पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे दोस्त यहां पे लॉस हो रहा है कंज्यूमर को, इसलिए कंज्यूमर पांचवी यूनिट को बाय नहीं करेगा। यहां देखो, यहां क्या है, यहां कंज्यूमर सरप्लस है, यहां भी कंज्यूमर सरप्लस है, यहां भी कंज्यूमर सरप्लस है, और इस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओह हाँ, यही पॉइंट है बच्चों, क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यही पॉइंट है, बात समझ गए। तो कंज्यूमर फोर्थ यूनिट तक बाय करेगा, उसके बाद वो बाय नहीं करेगा। आओ आपकी किताब समझाता हूं, आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, इधर देखो, ये लो भाई, आपकी किताब में देखो ये लिखा हुआ है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसके हिसाब से बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से। ये मार्शल जी ने बोला। ओके, ये मार्शल जी ने क्या बोला, ठीक है ना, हिक की बात नहीं कर रहा बच्चों, हिक तो रैंक दे रहा था, बात समझिए। मार्शल जी ने क्या बोला, जल्दी बताओ, मार्शल जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कम्युनिटी का मतलब क्या होगा, हाउ मच ऑफ कम्युनिटी अ कंज्यूमर बाय,
so that he maximize his satisfaction and attain point of equilibrium. तो बता बच्चों वो कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करेगा ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जब भी मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी के बराबर होगा वहां तक वो कमोडिटी को बाय करेगा, क्योंकि वहां क्या मिल रही है उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है। ओके, और बच्चों जहां पे P इजिकल टू वहां क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जहां P एक्स और MU M के बराबर होगा वहां क्या होगा हमारे पास, क्या होगा जल्दी बताओ, वहां होगा हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब बच्चों अगली जब आप अपने पेपर के अंदर से याद करोगे सबसे पहले आपको मीनिंग याद करके जानी, मीनिंग के बाद आपको क्या देखनी है, इसकी देखनी है आपको। ये बच्चों मैं आपको करा रहा हूँ टॉपिक व्हेन इन केस ऑफ वन कम्युनिटी, मैं करा रहा हूँ आपको वन कम्युनिटी वाली बात, टू कम्युनिटी वाली बात अगली वीडियो में करेंगे, फिलहाल मैं करूंगा इसकी बात वन कम्युनिटी की बात मैं करूंगा। आओ जरा देखते हैं बोर्ड के ऊपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कम्युनिटी के अंदर जब भी बच्चों आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालोगे तो कुछ अजम्पशन डाल लोगे। अजम्पशन क्या डालोगे आप कि सबसे पहले अगर आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालोगे तो आपको कमोडिटी का प्राइस पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दे रखा था उसके अंदर मैं प्राइस भी ले रहा था कमोडिटी का 10 रुपए, और आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी कमोडिटी से, वो जो आप जो किसी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो उस कमोडिटी से क्या मिलती है बच्चों, आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। ओके, इसके बाद बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात भी होगी, यहाँ पे किसकी बात होगी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की बात भी होगी। आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों एग्जांपल के थ्रू। मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं, जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करोगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चों यहां तक लिख दोगे तो आपको 2 नंबर तो मिल जाएंगे, अब सर आगे लिखोगे तो फिर पूरे 6 मिल जाएंगे। ओके, तो ये लो, मैंने ये बोला अजम्पशन ये ली, अगर कंज्यूमर 1 रुपए खर्च कर रहा है उसको 2 यूटिल्स मिलते हैं किसके, मार्जिनल यूटिलिटी के। मैंने क्या बोला बच्चों, अगर कंज्यूमर 1 रुपए खर्च कर रहा है, कितने खर्च कर रहा है, 1 रुपए खर्च कर रहा है, तो उसको कितनी मिल रहा है बच्चों, मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है कितनी, 2 यूटिल्स। अब सर ये यूटिल्स क्या होते हैं, जैसे बच्चों आप सब्जी तोलते हैं किलोग्राम में और जो भी लिक्विड वाली चीज होती है उसको आप लीटर में मेजर करते हो, ऐसे ही मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर करते हैं हम यूटिल्स में। किसमें करते हैं, यूटिल्स में। तो यूटिल्स भी एक बच्चों मोड है मेजर करने का। ओके, ठीक है ना, तो आगे चलते हैं, मैंने क्या बोला, आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या एजम्पशन ली है, अगर मैं 1 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे 2 यूटिल मिलती है। तो आओ जरा देखते हैं बच्चों, अब अपने मैं उस पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके टेबल के ऊपर आ गया। मैंने बोला बच्चों जरा ध्यान दो, अगर मैं 1 रुपए खर्च करता हूं तो मुझे 2 यूटिल मिलते हैं। तो बताओ अगर 20 खर्च करे, 20 आपको यूटिल मिली तो कितने खर्च करे होंगे, तो 10 रुपए खर्च करोगे। आओ सिंपल से बोल रहा हूं मैं आपको, क्या बोल रहा हूं, सिंपल मैथमेटिक है भाई, मुझे 1 रुपए खर्च करने से 2 यूटिल मिलते हैं। तो अगर 20 यूटिल मिले तो कितने खर्च करे होंगे, मैंने 10 रुपए खर्च करे होंगे। कितने खर्च करे मैंने भाई, 10 रुपए खर्च करे होंगे। आओ जरा देखते हैं, यही बात लिखी हुई है, देखो बच्चों बोर्ड के ऊपर, कंज्यूमर ने पहली यूनिट कंज्यूम करी तो उसको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तो मैं ये पूछ रहा हूं 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली तो कितने पैसे खर्च करे होंगे, उसने खर्च करे होंगे 10 रुपए। सर क्यों, क्योंकि अजम्पशन ली भाई 1 रुपए खर्च करने से दो यूटिल मिलते हैं, तो 10 रुपए खर्च करने से 20 मिले होंगे आपको। और प्राइस कितना कॉमेडी का बच्चों, प्राइस ले रखा मैंने एग्जांपल में 4 रुपए। कितना रखा मैंने अपने एग्जांपल में, 4 रुपए मैंने प्राइस ले रखा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितनी मिल रही है, मनी मिल रही है बच्चों 10 रुपए और प्राइस कितना है 4 रुपए। तो ये कम्युनिटी बच्चों, कम्युनिटी एक तो खरीदेगा कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है। 4 रुपए पे करके साहब 10 की सेटिस्फैक्शन मिली, तो कंज्यूमर को यहाँ फायदा हो रहा है, कंज्यूमर यहाँ खर्च करेगा पैसे अपने। वो कह रहा फिर अगली यूनिट पे कितना मिली बच्चों को, उसने 9 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली 4 रुपए खर्च करने के बाद, तो सेकंड यूनिट भी बाय करेगा वो। साहब उसको क्या हुआ, 8 रुपए सेटिस्फैक्शन मिली 4 रुपए खर्च करने के बाद, तो तीसरी यूनिट को भी कंज्यूम करेगा वो। 4 रुपए खर्च करने के बाद 4 रुपए की सेटिस्फैक्शन मिली तो यहां भी खर्च करेगा बच्चों। इसका मतलब वो यहीं तक खर्च करेगा, क्यों, क्योंकि अगली बार उसने 4 रुपए खर्च करने के बाद सेटिस्फैक्शन उसकी 0 होगी। मैं ये तो समझाना चाह रहा हूं बच्चों आपको, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी का मतलब क्या समझना चाह रहा है कि हाउ मच कंज्यूमर बाय, बताओ कंज्यूमर कितनी यूनिट को बाय करेगा। वो साहब तब तक बाय करता रहेगा जब प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी आपका क्या होगा, लेस देन, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होगी बच्चों आपकी ज्यादा होगी, ठीक है ना। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होगी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी से, तब तक कंज्यूमर बाय करेगा। तो मेरे बच्चों यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी क्या हो रहा है बच्चों, यहां से लेके यहां तक इसको बोल देते हैं हम सरप्लस। क्या बोलते हैं इसको, यहां से लेके यहां तक सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस है कंज्यूमर। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।
तो मैंने बोला बच्चों ये क्या लिखा मेरे पास, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक बच्चों सरप्लस हुआ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, और इसके बाद बच्चों यहां से इसको लॉस होना हो गया, ठीक है ना। यहां तक बच्चों खर्च करेगा नहीं करेगा बताओ, एक दो तीन चार चौथे और पांच यूनिट को खरीदेगा नहीं खरीदेगा, ना खरीदेगा तो बेवकूफी वाली बात है भाई, आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, और यहाँ नीचे खरीदेगा तो यहाँ बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि यहाँ बच्चों सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है उसको, यहाँ नहीं खरीदेगा और यहाँ परचेज करेगा। ओके चलो भाई हम आगे, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये लो भाई डायग्राम क्या बोल रहा है, जरा बच्चों बोर्ड पे आओ। मैंने बोला ये है मेरे पास प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ये क्या है मेरे पास प्राइस है, और ये क्या बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, इसका मतलब यहां ये लाइन नीचे और ये लाइन ऊपर है, तो ये सारा कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। और बच्चों जहां पे लाइन आप जहां पे बच्चों प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी किसके बराबर है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे जल्दी बताओ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या बोल रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो बच्चों यहां तक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, मतलब चौथी यूनिट तक वो बाय करेगा, पांच यूनिट अगर बाय करेगा तो यहाँ उसको लॉस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो बच्चों मीनिंग क्या पढ़ी आपने, मीनिंग आपने ये पढ़ी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, हाउ मच कंज्यूमर बाय यूनिट ऑफ कमोडिटी सो ही विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ताकि उसको क्या मिले मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर तब तक कमोडिटी को कंज्यूम करता रहेगा, बाय करता रहेगा, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसके ज्यादा होगी, ग्रेटर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। और मैंने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भाई आपको, मैंने आपको बताया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के हिसाब से, ओके मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, ओके चलो। होप सो बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे, मीनिंग लिखने के बाद जल्दी बताओ क्या लिखोगे साहब, अजम्पशन डाल के भी आनी है आपको। अजम्पशन ये होगी बच्चों, जल्दी आओ जरा बोर्ड के ऊपर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशन ये होगी कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। आज रैशनल क्या होता है बच्चों, कंज्यूमर रैशनल का मतलब होता है दिमागी तौर से ठीक होना चाहिए, हर कंज्यूमर चाहता है मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इसको बोलते हैं रैशनल रेडी टू बाय, मतलब कंज्यूमर चाहता है, हर कंज्यूमर ये चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तो यही बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रैशनल होना चाहिए। रैशनल कंज्यूमर वो होता है जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता है अपनी इनकम से। कार्डिनल यूटिलिटी, क्योंकि मार्शल जी ने बोला यूटिलिटी को मेजर करते हैं किसमें, कार्डिनल नंबर में, तो बच्चों ये इन केस ऑफ वन कमोडिटी को आपको कार्डिनल नंबर में ही मेजर करना है, ठीक है ना। इसके बाद इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, इसका मतलब ये होता है भाई जो भी मैं यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, हर यूनिट कंज्यूम करने से मुझे इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मिल रही है। ऐसा नहीं कि आपको पहली यूनिट खाए तो दूसरी खानी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है, आपको हर यूनिट से इंडिपेंडेंट क्या मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। और आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो मनी सेटिस्फैक्शन होनी है वो कैसी होनी चाहिए आपकी, कांस्टेंट होनी चाहिए, ओके ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करना, मैं आपको अगली वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन आपको कराता हूं आज।